Good morning, all of you. Hope so, all of you safe and healthy at your home. Now, today's our topic is models. So let's talk about what is the models and where we can use these models. Okay, so let's start and focus. मॉडल्स. जो मॉडल शब्द है वो मूड से बना है. मूड मतलब जैसे आपका मूड कभी फ्लक्चुएट करता है, कभी खुश रहता है, कभी दुखी रहता है, कभी आपका मन कुछ भी करने की इच्छा नहीं रखता है, कभी बहुत कुछ करने की इच्छा रखता है. तो ये मूड के ऊपर डिपेंड करता है हमारा मॉडल्स, जिसका मेन अर्थ होता है जो हमारी मानसिक यानी मेंटल कंडीशन को, अर्थात मनोभाव, यानी जैसी हमारी मेंटल सिचुएशन है, हैप्पी मूड में है तो हम सारा काम हैप्पी करेंगे. अगर हम सैड मूड में है तो सारा हमारा काम कैसे होगा, सैड मूड में होगा. ठीक है. तो मॉडल से आशय है कि वे सहायक क्रियाएं, अलगजरीज, जो मुख्य क्रिया के मनोभाव को व्यक्त करती है. यानी मॉडल से हमारा जो डेफिनेशन है उसका तात्पर्य या सेंस ये निकलता है कि वे सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैड, जो भी है, शैल, विल, ये सब सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब होती है. जो मेन वर्ब, मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब, जैसे हंसना, उठना, बैठना, रोना, खाना, पीना, जो भी आप क्रिया करते हो, जो भी आप डूइंग वर्ब करते हो, उसके मनोभाव, उसका कैसे एक्सप्रेशन है कि वो काम आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, उसको व्यक्त करता है. मॉडल के थ्रू अपनी फीलिंग को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. इन इंग्लिश डेफिनेशन में हम मॉडल्स को आइडेंटिफाई इस तरीके से करते हैं. मॉडल्स आर दोज हेल्पिंग वर्ब्स दैट एक्सप्रेस द मोड ऑफ एक्शन डिनोट्स बाय मेन वर्ब्स. ठीक है ना. तो मॉडल्स वे हेल्पिंग वर्ब होते हैं. हेल्पिंग वर्ब बता ही दिया, इज, एम, आर, दैट एक्सप्रेस, जो उसको एक्सप्रेस करते, व्यक्त करते. मोड ऑफ एक्शन मतलब किसी भी कार्य को करने का कौन सा मोड है, प्रक्रिया है, और ये किसके द्वारा डिनोट्स होते हैं, मेन वर्ब के द्वारा. ठीक है. होप सो आपको समझ में आ रहा होगा और एग्जाम्पल के थ्रू आप और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे. अब है फैमिली ऑफ द मॉडल्स, यानी फैमिली मेंबर्स. जैसे आपकी भी एक फैमिली होगी, मदर होते हैं, फादर होते हैं, भाई बहन होते हैं, सब होते हैं. उसी तरीके से मॉडल्स की भी अपनी एक फैमिली होती है. उसमें कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड नॉट, ought to और need to and also dare. ठीक है ना. तो ये फैमिली मेंबर्स ऑफ द मॉडल्स हैं. अब इनकी अपनी कुछ क्वालिटीज भी होती है. मॉडल्स की अपनी कुछ क्वालिटीज होती है जिसको हमको माइंड में अगर हम सेटअप कर लेंगे तो हमारे मॉडल्स में कभी भी मिस्टेक नहीं होगी. तो सबसे पहले जो हमको अटेंशन देनी है, किस बात पे ध्यान देना है कि मॉडल्स जो भी ये हैं, कैन, कुड, ये सारी मॉडल्स, इनके संग टी और टू का यूज कभी भी नहीं करते हैं. ठीक है ना. तो पहली बात याद रखनी है कि जो भी आप मॉडल्स लगाएंगे उसके संग टू का यूज नहीं करेंगे. सेकंड पॉइंट है, मॉडल्स हमेशा मेन वर्ब के पहले लिखे जाते हैं. ठीक है ना. फॉर एग्जांपल में देखिए, शी कैन गो टू स्कूल. शी सब्जेक्ट हो गया, कैन हमारा मॉडल हो गया, गो जाने की क्रिया यानी मेन वर्ब हो गया, कहाँ जा रही है ये ऑब्जेक्ट हो गया, स्कूल जाने की है. तो कैन के तुरंत बाद ही आपको मेन वर्ब लगाना है. ठीक है. या आप इस तरीके से कह सकते हैं, जहां भी मेन वर्ब लगा उसके ठीक आगे हमको क्या लगाना है, अपना मॉडल लगाना है. ठीक है. सेकेंड सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट हेल्प योर मदर. ठीक है. यू यानी तुम, मस्ट मतलब कंपल्सन के फॉर्म में है, हेल्प मतलब सहायता करनी है योर मदर की. ठीक है. तो हेल्पिंग वर्ब के ठीक पहले आपका क्या आएगा, मॉडल आएगा. थर्ड है, मॉडल्स के अंत में एस, ई, एस या ई एस और आईएनजी का यूज कभी नहीं करते. तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि चाहे कोई भी हो, आपका टेंस में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको जनरली पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं. बट मॉडल्स में इन सब की कोई नेसेसिटी नहीं है. थर्ड है, जेंडर, नंबर व सब्जेक्ट का मॉडल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है. देखिए, जैसे जेंडर मीन्स क्या हो गया, मैस्कुलिन या फेमाइन. मैस्कुलिन यानी पुरुषवाचक, फेमाइन मतलब स्त्रीलिंग. यानी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लड़का हो, आप लड़की हो, कौन है, जेंडर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है. यानी अगर लड़की होगी तो भी हम कैन का यूज करेंगे, लड़का होगा तो भी हम कैन का यूज करेंगे. नंबर्स,
नंबर्स में भी सिंगुलर्स और प्लूरल, यानी चाहे वो एक वचन के फॉर्म में कोई चीज हो चाहे बहुवचन के फॉर्म में हो, उसमें हमको कैन लगाने, यानी प्लूरल के लिए हम एस या एस लगा के उसको नहीं बनाएंगे, बल्कि कैन प्लूरल में भी यूज होगा और कैन सिंगुलर में भी यूज होगा। थर्ड है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका चाहे फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट दे, ठीक है, सिंगल नेम, ये सब किस में आते हैं, थर्ड पर्सन। तो आपको माइंड में रखना है कि जेंडर का कोई मतलब नहीं होता, नंबर का कोई मतलब नहीं होता, सब्जेक्ट की कोई ऐसी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है, ठीक है। इसमें आपको किसी में भी मॉडल्स को ऐसे देखना नहीं है कि मैस्कुलिन जेंडर है या प्लूरल है या फर्स्ट पर्सन में या सेकंड पर्सन में, ठीक है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। तो मतलब मेन आपको क्या याद रखना है कि टू का यूज नहीं करना है हमको, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद आप तुरंत मॉडल लगाएंगे और मॉडल के तुरंत बाद आप मेन वर्ब लगाएंगे। मॉडल में ऐसे आई एस का यूज कभी नहीं करेंगे। जेंडर, नंबर और सब्जेक्ट का मॉडल्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। फोर्थ में मॉडल्स के तुरंत बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, चाहे कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, कोई भी टेंस हो, आपको मॉडल जहां भी लिखेंगे वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए शी कैन गो, गो में भी देखिए कोई भी आपको सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नजर नहीं आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर हम वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। मॉडल्स को तीनों सेंटेंस में हम बना सकते हैं, तीनों सेंटेंस में बना सकते हैं, जैसे अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव। फॉर एग्जाम्पल में देखिए बॉयज कैन प्ले, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य में कि लड़के खेल सकते हैं, ठीक है, ये आपकी पॉजिटिव बात बता रहा है। अब नेगेटिव में क्या है, बॉयज कांट प्ले यानी लड़के नहीं खेल सकते, यानी कांट का मतलब नॉट का मतलब हो गया नहीं, कैन का मतलब सकना, तो लड़के नहीं खेल सकते, ये निगेटिव फॉर्म में आएगा। कैन बॉयज प्ले इंटरोगेटिव फॉर्म में है कि क्या लड़के खेल सकते हैं, क्वेश्चन मार्क है, और कैन जो हमारा मॉडल है वो सबसे आगे आ जाता है, फिर बॉय और इसमें हम यूज करते हैं। तो चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो, मतलब मॉडल्स का तीनों सेंटेंस में हम फ्रेम आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्न द पेज। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द मॉडल्स, यानी मॉडल्स के अपने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट होते हैं, ध्यान देने योग्य बातें होती हैं। दे आर यूज टू एक्सप्रेस एक्शन लाइक एबिलिटी, पावर, परमिशन, रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटीज एंड विलिंगनेस एक्सेट्रा। यानी इसकी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है कि कोई भी मॉडल अपनी एबिलिटी बता सकता है, अपनी पावर बता सकता है, वो परमिशन देने का उसका भाव कैसा है, कैसा मूड है वो बता सकता है, रिक्वेस्ट किस फॉर्म में कर रहा है वो बता सकता है, पॉसिबिलिटीज किसी भी काम को करने की कितनी संभावना है, 100%, 50%, 80%, 30%, वो आप पॉसिबिलिटीज के थ्रू हम पता कर सकते हैं। विलिंगनेस यानी किसी भी काम को करने की कैसी इच्छा है आपको, डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, या सिर्फ यूं ही आपको करना है। तो हम ये इसके अमेजिंग फैक्ट्स हैं जो मॉडल्स में बहुत ही एक्सप्रेस करते हैं अपने मूड को।